आज के क्लास में हम लोग आइसोटॉप्स के बारे में देखेंगे। आइसोटॉप्स क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। आइसोटॉप्स हम लोग कहते किसको है? आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element having same atomic number but different mass number are said to be isotopes of each other। देखिए क्या है आइसोटॉप्स क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। आइसोटॉप्स किसको कहते हैं? आइसोटॉप्स को हिंदी में बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आइसोटॉप्स को समस्थानिक बोला जाता है। तो आइसोटॉप्स क्या होता है? एकदम सिंपल सा मतलब है आइसोटॉप्स का, जिसमें सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। सेम क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। मतलब सेम एटॉमिक नंबर कहने का मतलब है कि जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, परमाणु संख्या, लेकिन जो आपका डिफरेंट है वो क्या रहेगा? डिफरेंट जो होगा वो मास नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोला जाता है इसको? द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं। मतलब आइसोटॉप्स में क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा। सेम एटॉमिक नंबर होगा मतलब परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन अलग क्या रहेगा? डिफरेंट क्या रहेगा? मास नंबर, जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखिए क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट आर सेड टू बी आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। मतलब जिसका परमाणु संख्या सेम रहेगा और द्रव्यमान संख्या अलग रहेगा, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है। देर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कौन कौन? प्रोटियम H11, H12, H13। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोला जाता है इसको? प्रोटियम। और इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये इसको हम लोग टी से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेटियम। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम। कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये नीचे इस जगह पे जो लिखा रहता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर है। और ये ऊपर में जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है मास नंबर। तो आप ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन ऊपर में देखिए मास नंबर यहाँ 1 है, मास नंबर यहाँ 2 है, मास नंबर यहाँ 3 है। तो एटॉमिक नंबर सेम आपको दिख रहा है। देखिए सेम दिख रहा है, लेकिन मास नंबर क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं।
क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, और ये हमारा मास नंबर है, इसको A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए एटॉमिक नंबर कितना, Z इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना 1 है, और मास नंबर यहाँ पे देखिए कितना है, मास नंबर यहाँ पे 1 है, मास नंबर यहाँ पे 2 है, मास नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है A माइनस Z, मतलब मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, तो 1 माइनस 1 तो हो गया 0। फिर यहाँ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 तो हो गया 1। फिर देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 1 तो ये हो गया 2। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन का भी संख्या क्या होता है, अलग होता है। देखिए न्यूट्रॉन का संख्या अलग है, न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, अलग है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन देखिए 2 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का संख्या सब में क्या है, डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानना है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात ज़रूर याद रखेंगे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडीशन ये है कि एटम जो होना चाहिए, एटम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है तो ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। कब, ये चीज़ कब होता है, जब एटम क्या होता है, एटम न्यूट्रल है, उस केस में एटम अगर न्यूट्रल रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल्स आपको बताया आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन का 3 है। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, ठीक है। और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। किसको देखेंगे, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आइसोटॉप्स। देखिए आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, ध्यान से देखिए, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। अब दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। यहाँ पे मास नंबर देखिए, मास नंबर कितना हो गया, 35, इसमें 35 है, और इसमें मास नंबर कितना है, 37। तो एक चीज़ ध्यान दिए, क्या ध्यान दिए कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या अलग है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम रहेगा और मास नंबर अलग रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या एक समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 35 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 37 माइनस 17 तो ये 37 में 17 माइनस कर देंगे तो हमारा 20 हो गया, ठीक है। तो ये आपने सीखा कि आइसोटॉप्स क्या होता है। हमने आइसोटॉप्स का कुछ एग्जाम्पल बताया और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आइसोटॉप्स आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।